हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो में मैरून का लाइट मेकअप बताने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो में ना कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं कैसी लग रही हूँ इसका जवाब ज़रूर देना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिया लैक्मे का रेडियंस परफेक्ट मॉइस्चराइज़र क्रीम। ज़रूरी होता है कि हम जब भी मेकअप करें तो मॉइस्चराइज़ करना और उससे पहले हम अपने फेस को वॉश करना। आप जो भी प्रोडक्ट फेस वॉश का यूज करें उससे फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद मॉइस्चराइज कर लेना है, क्योंकि लाइट मेकअप में ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज करें और बिल्कुल हल्के हाथ से ही मॉइस्चराइज करना है, कोई ज़्यादा दबाव दे के नहीं करना है और बराबर एक तरफ से पूरा मॉइस्चराइज कर लेना है। इसके बाद मैं 925 सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ, वो भी लैक्मे का। ये क्रीम जो होता है वो हमारे जो फेस पे दाग धब्बे होते हैं और रिंकल्स पिंपल जैसे प्रॉब्लम्स होती है वो इसे आसानी से छुपा भी देता है। और ये खासियत ये है कि ये हमारे फेस में बहुत अच्छे से मेकअप के साथ साथ हमारे फेस के लिए फ़ायदा भी रहता है, जो कि नुकसान नहीं होता। कहते हैं हाई मेकअप और ज़्यादा मेकअप करने से फेस में प्रॉब्लम्स हो जाती है, पिंपल्स निकलने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं सीसी क्रीम का यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मेकअप में। पिंपल्स की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। और इसके बाद मैं आईब्रोज़ को सेट करने के लिए आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ ब्लैक कलर का। और वैसे ही ब्राइडल मेकअप में ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल ही यूज करते हैं और थोड़ा डार्क भी, क्योंकि आई मेकअप हो जाने के बाद हमें आईब्रो को थोड़ा मोटा दिखना अच्छा लगता है। और मैं इसके बाद ब्रश से इसे सेट कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें, अगर आपके आईब्रो शेप में नहीं है तो आप उसको शेप भी दे सकते हैं। और इसके बाद फिनिशिंग ब्रश से मैं आईब्रोज में ब्रश की सहायता से इसको फिनिशिंग कर रही हूँ। ये ब्रश का यूज करने से आईब्रोज में जो भी एक्स्ट्रा लगे रहते हैं आईब्रो पेंसिल ब्लैक ज़्यादा दिखते हैं उसको अच्छे से कवर करता है। इसके बाद मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी स्किन कलर का। आप देख रहे हैं ये जो कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ पूरे आई मेकअप के लिए, क्योंकि आई मेकअप में जो कंसीलर यूज करना होता है पहले आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कंसीलर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप फाउंडेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंसीलर इसलिए यूज किया जाता है कि मेकअप हमारा लंबा चले और कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल जितना हम लगाएं कि उसको अच्छे से मिला लें, ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें आईब्रोज़ के ऊपर भी इसको लगा लेना है, क्योंकि आईब्रोज़ के ऊपर जब हम इसे लगाएंगे तो ये भी एक फिनिशिंग टाइप में दिखेगा आपको। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि हमें जहाँ भी प्रोडक्ट कोई सा भी यूज करना है वो प्रोडक्ट को अच्छे से हम मिला ज़रूर लें, क्योंकि क्रीम की फिनिशिंग तभी होती है जब वो अच्छे से मिला रहता है फेस पर। इसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। ये कंसीलर का ब्राउन सेट है और इसको मैं बॉर्डर की तरह एकदम फिट कर रही हूँ। डार्क कलर से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें आई मेकअप में डबल कलर का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ में इसमें ग्रीन भी मैंने यूज किया, क्योंकि मेरे लहंगे का कलर थोड़ा सा ग्रीन बॉर्डर है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अभी इस समय मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो कलर यूज किया हुआ है वो है कंसीलर ब्राउन टाइप में। तो इसके बाद मैं स्किन कलर का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मुझे मरून कलर ग्रीन कलर का सेट करना है, जो कि वो कलर जो है उसमें मिले ना वो स्पष्ट रूप से दिखे।
इसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ग्रीन का मैंने जो सेट यहाँ पे यूज किया हुआ है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बॉर्डर के आईज पे। मैंने यहाँ पे जो ब्रश का इस्तेमाल किया है वो राउंडिंग ब्रश का इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे ये राउंड अच्छे से हो सके। अब मैं फिर से मरून लगा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कंसीलर फिर से लगाना चाहूँगी। ये स्किन कलर कंसीलर लगाने से हमारे आईज में जो अच्छे से सेट होते हैं कलर, वो अच्छे समझ में आते हैं, नहीं तो उसी में मिल जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे कंसीलर का बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम मरून कलर का सेट करेंगे। मरून गोल्ड से इसको सेट करने वाले हैं। इसको दबा के नहीं करना है, ऊपर से हल्के हल्के हाथों से इसे फिक्स करना है। इसमें गोल्ड कलर का मैंने लगा दिया है, देख रहे हैं आप। ग्रीन का जो सेट है वो दिख रहा है हल्का हल्का, और ये ब्लैक कलर का कॉर्नर्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं लाइनर का इससे इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो भी लिक्विड वाला है। और ये मैं फिर से एक बार फिनिशिंग ब्रश से अपने आई मेकअप में टच कर रही हूँ, जो एक बार फिर से फिक्स हो जाता है। एक्स्ट्रा जो कलर्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। और मैंने लाइनर जो यूज किया इसमें वो लिक्विड लाइनर है, वो भी लैक्मे का है। बहुत हल्का लाइनर पतला सा यूज किया हुआ है। और मैं मस्करा जो भी यूज कर रही हूँ वो भी आप देख ही रहे हैं। मैंने आईलैशेस नहीं लगाया इसमें, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे हल्के मेकअप का जिक्र किया हुआ है, लाइट मेकअप। तो आई भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। बॉर्डर आई के जो स्केच लाइनर से आप चाहे तो उसे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आईज थोड़ी बड़ी लगती है। मैं अब फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी लैक्मे का नेचुरल कलर है। फाउंडेशन आप जब भी लगाएं तो अगर आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं आई मेकअप करने के बाद, तो ये फ़ायदा रहता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा आई मेकअप से निकले रहते हैं कलर्स इधर उधर, वो सारे मिट जाते हैं और एकदम फेस पे अलग सा लुक रहता है, जैसे कि एकदम फिक्स फिनिशिंग टाइप में दिखता है। और अगर आप पहले से इस्तेमाल करें तो एक बार फिर से हमें टचअप करना रहता है, क्योंकि आई मेकअप बाद में करते हैं तो फिर से टचअप करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं गर्दन पे भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी फेस के साथ साथ गर्दन पे भी इस्तेमाल करा करिए, क्योंकि फेस के साथ ज़रूरी होता है गर्दन पे। ये मैं जो कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ डार्क कलर से चीक एरिया पे, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब भी इसे यूज करते हैं तो हमारे वो पार्ट्स जहाँ पे मैंने इसे लगाया हुआ है वो थोड़ा सा अलग सा दिखता है, और ये बैठ भी जाता है। जैसे उभरा हुआ स्किन है उसे बैठाने के लिए होता है। तो ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नीचे की साइड से हम इसको ब्रश करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, और अच्छे से मिला भी लेंगे। इसके बाद ब्लश जब हम यूज करेंगे कलर, तो हाईलाइट भी करेंगे तो ये अच्छे से दिखेगा भी, वो अलग
सेट से लगेगा। और आप चाहे तो लिक्विड मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो आप ड्राई केक भी यूज कर सकते हैं। अब मैं जो कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ वो है लूज़ पाउडर लैक्मे का, येलो कलर का है। चाहे आप स्किन कलर समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा गोल्डन टाइप में है ये। और इसको लगाने से फेस में जो क्रीम रहती है, जो मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किया हुआ है वो सारे लिक्विड यूज किए हैं, तो इसको लगाने से हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई दिखेगी और फिनिशिंग भी आती है इसको यूज करने से। कॉम्पैक्ट से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है इससे। बट ये आप ये नाइट में ही इसे यूज कर सकते हैं। अब आईज के नीचे मैं गोल्ड कलर का सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो कलर से में भी इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो कलर का आपने ड्रेस परचेस किया है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ब्लश मैं यहाँ पे लाइट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी ब्राउन में। बहुत लोगों को ब्लश हार्ड नहीं पसंद रहता, डार्क कलर। और लिप पे मैं ये लिप लाइनर यूज कर रही हूँ, वो भी मैरून कलर का, मैचिंग कलर में। लिपस्टिक भी मैं ब्राउन का इस्तेमाल करूँगी, ब्रश वाली लिक्विड लिपस्टिक है, ये ड्राई रहती है। और लास्ट में मैं मेकअप स्प्रे कर रही हूँ, ये हमारे मेकअप अच्छे से सेट हो जाते हैं। सो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ ये हमारे कमेंट में हमको ज़रूर बताना। आप चाहे तो अपने से भी रेडी हो सकते हैं और ट्राई ज़रूर करिएगा। इतना सारा मेकअप तो आपके पास ही होगा। और आप देख रहे हैं मैंने मैरून कलर का सारा मेकअप किया है, वो भी लाइट कलर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, ओके, बाय बाय।